वेलकम बैक एवरीवन। आज आपके जो अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ रहे थे हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें आपका एक टॉपिक रह गया था कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कि भाई क्या क्या अलग आपके अर्थक्वेक हो सकते हैं। कि जो मोस्ट कॉमन जो है वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं। ठीक है, पहले जो है टॉपिक आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो रॉक्स हैं होती हैं, आपकी प्लेट्स होती हैं जो अर्थ के नीचे मूवमेंट होती है, उनकी स्लाइड होने की वजह से जो फोल्ड प्लेन पड़ जाता है उसकी वजह से ये इनका ओरिजिन होता है। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हो गए। बस स्पेशल क्लास होती है आपकी टेक्टोनिक अर्थक्वेक की, वो समटाइम वोल्केनो अर्थक्वेक के रूप में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये लेकिन ये कुछ एक्टिव वोल्केनो वाले एरियाज हैं वहीं पर देखने को देखे जाते हैं। यानी कि जब वोल्केनो इसकी सॉरी प्लेट्स की मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक की मूवमेंट होती है, तो जहां से उनको रास्ता मिलता है तो वहां से आपका फिर ये लावा बाहर निकलता है, वोल्केनो का eruption हो जाता है। और जहां पर जिन एरियाज में फिर नेक्स्ट आपके जो माइनिंग एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है हमें, तो माइनिंग एक्टिविटी वाले एरियाज के अंदर भी जो है आपके रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस और माइनर ट्रमर्स होते हैं, वहां पर जो है कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, जो आपके माइनिंग एक्टिविटीज चल रही होती हैं तो ऐसा होता है ना, नीचे से खोखली हो जाती है जमीन और ऊपर से गिर जाते हैं बड़ा सा एरिया, तो वो कोलैप्स होने की वजह से भी आपके अर्थक्वेक डेवलप हो जाते हैं। फिर आपका आता है ग्राउंड शेकिंग, जो हम हो सकती है वो आपकी किसी एक्सप्लोजन की वजह से, वो चाहे केमिकल हो चाहे कोई न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से हो सकता है। ठीक है, ऐसे जो एक्सप्लोजन हो सकते हैं जो कोई बॉम्ब वगैरह की वजह से हो, तो वो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक होते हैं आपके। फिर आपका अर्थक्वेक जो आपके एरियाज में कौन से लार्ज रिजर्वोयर, जो रिजर्वोयर बना जाते हैं ना आपके, ठीक है, जो डैम्स वगैरह के पीछे, तो उस वाले एरिया में भी अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी वो जो पानी की वजह से मिट्टी खिसक सकती है। नेक्स्ट इसमें आपके हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहले आपको हम बताते आप इमेजिन करिए स्कॉच जो एग है, ये आपके सामने है, जो पक्षी है, इसका अंडा जो होता है ना आपका, तो ये कुछ लेयर्स में होता है। ठीक है, तो इसकी जो लेयर है वो आपकी देखिए, 4 लेयर है इसकी। आउटर कोर जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, आउटर शेल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसका ब्रेड क्रम है सबसे बाहर वाला। ठीक है, नेक्स्ट लेयर जो मेंटल होती है, सोसेज मीट, जो इसका सोसेज मीट होता है वो इसके अंदर ये देखिए जो डार्क ब्राउन है। फिर जो नेक्स्ट लेयर उसमें आ जाती है, फिर आपकी वो आ जाती है अर्थ के अंदर लिक्विड आउटर कोर की, जो इस अंडे के अंदर होती है आपकी व्हाइट एग, जो एग व्हाइट होता है ना इसके अंदर, वो वाला। और फिर फाइनल जो मिडिल बिट होती है वो सॉलिड इनर कोर होता है, जो एग योल्क जिसको बोलते हैं, जो आपका येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है। इसी से हम कंपेयर करके जो है हम अर्थ को पढ़ेंगे कि जो 4 इसमें लेयर्स आपकी जैसे इसके अंदर देखने को मिलती हैं, वैसे ही लेयर्स आपकी अर्थ के अंदर होती हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के अंदर जो है पहली लेयर आपकी है क्रस्ट, जो सबसे अपर आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, वो क्रस्ट होता है। और ये आपका जो है ब्रिटल होता है। ब्रिटल में मतलब सॉलिड तो है ये पार्ट, बट नाजुक होता है, टूट भी जाता है जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो थिकनेस है इस एरिया की, वो क्रस्ट की, वो वेराई करती है ओशियनिक और कॉन्टिनेंट वाले रीजन में। देखिए जैसे कि यहाँ पर ओशियन है, जैसे ये ओशियन वाले में ये क्रस्ट जो है आपकी पतली होगी, लेकिन जब कॉन्टिनेंट होते हैं, पहाड़ होते हैं, प्लेन, उसके ऊपर मिट्टी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इसकी मोटाई ज्यादा देखने को मिल सकती है। ओशियनिक क्रस्ट जो है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले थोड़ी पतली होती है। और मीन थिकनेस जो इसकी जैसे कि 5 किलोमीटर हो सकती है आपकी ओशियनिक वाले रीजन में, और अगर हम कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में की बात करें तो यहाँ पर ये आपकी 30 किलोमीटर तक हो सकती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो आपकी ज्यादा थिकर है। और मेजर माउंटेन सिस्टम, जो माउंटेन, देखिए माउंटेन वाले रीजन पे और ज्यादा हाइट होगी तो ये और ज्यादा यहाँ पर थिक पाई जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी 70 किलोमीटर तक थिक पाई जा सकती है, हिमालयन वाले रीजन जो है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी हैवियर रॉक से बनी हुई होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। और ये जो टाइप है आपकी रॉक की, जो ओशियनिक क्रस्ट जो में पाई जाती है, वो बासाल्ट टाइप की रॉक पाई जाती है आपकी। इसकी जो मीन डेंसिटी आपकी होती है ओशियनिक वाले की, वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपकी आउटर वाली लेयर जो है वो क्रस्ट जो होती है, अपर अपर लेयर। ठीक है, 0 से 100 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती है। नेक्स्ट जो है आपकी फिर मेंटल आ जाती है सेकंड कोर इसके अंदर, जो सेकंड लेयर है फ्रॉम द टॉप ऑफ द अर्थ, ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ये यहाँ पर आपकी मोहो, ये देखिए मोहो नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जिसने इसके बारे में खोजा था, मोहो ने इसके बारे में पता लगाया था। वहां से फिर ये आपकी अलग होके अपर, ये क्रस्ट वाला पार्ट है ना यहाँ तक 70-100 किलोमीटर तक, उससे अलग होने के बाद ये यहाँ से मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, ये वाला पोर्शन जो इसको अलग करता है आपके क्रस्ट को मेंटल से।
तो ये पार्ट आपका होता है। जो अपर पोर्शन होता है इसके अंदर वो होता है इसका एस्ट्रोनोस्फेयर, जो पार्शियली मेल्टेड पार्ट इसके अंदर हम माना जाता है कि मेल्टेड पार्ट होता है। फिर ये 400 किलोमीटर तक जो है आगे बढ़ जाती है, ठीक है। और ये इसका जो सोर्स है वो मैग्मा का, उसकी डेंसिटी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर क्यूब। और क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट होता है जो मेंटल का, जो क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ये वाला पोर्शन जो होता है उसकी जो है उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। इस अपर वाले पोर्शन को इसको लिथोस्फेयर कहा जाएगा। और जो ये आपका फिर इसकी थिकनेस जो है वो 10 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। लोअर मेंटल जो है आपका वो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है हमें, जो लोअर वाला, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है नीचे वाला आपका, ठीक है। फिर इससे नीचे गुटेनबर्ग वाली डिस्टिंटिविटी आ जाती है जो कोर से इसको अलग करती है। कोर फिर आ जाती है आपकी जो 2900 किलोमीटर, जो यहाँ तक तो 2900 किलोमीटर तक तो क्या था आपका ये क्रस्ट आपका, सॉरी, मेंटल आपका चल रहा था यहाँ पर लगभग 2900 किलोमीटर तक, ये मेंटल आपका चला था। उसके बाद 2900 किलोमीटर से किलोमीटर के बाद 6300 किलोमीटर तक लगभग ये आपकी डेप्थ तक, यानी कि पूरी नीचे तक जाने पर ये कोर होता है। इसमें फिर आपके दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है आपका लिक्विड, उसमें लिक्विड में माना जाता है कि वो होता है, बल्कि इनर कोर जो है आपका सॉलिड में माना जाता है। आउटर कोर की डेंसिटी 5 ग्राम होती है, इनर कोर की डेंसिटी आपकी 13 ग्राम। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा डेंसिटी है इसकी। और ये जो है हैवी मेटल से बना हुआ होता है इनर कोर आपका, जो जैसे निकल और आयरन। इसीलिए निकल और एनआई का निकल और एफए का फेरस का आय, तो निकल और फेरस से मिलकर ये बना है आपका निफे, को इसलिए निफे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो अपर लेयर होती है ना, जो आपकी क्रस्ट होती है, जो सियाल और बीच वाली सीमा और निफे, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सियाल सीमा, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीचे फिर आपके निफे, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए। तो ये चीजें इसमें फिर पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक फिर आपका वोल्केनो और वोल्केनो के द्वारा बनाए जाने वाले लैंडफॉर्म। तो वोल्केनो जो है एक प्लेस होता है जहां से गैस, एसिड, मोल्टन रॉक, पिघली हुई रॉक जो है लावा के रूप में ग्राउंड से बाहर निकल कर आती है, ठीक है। तो ये जो लावा के रूप में बाहर निकल कर आती है तो उसको वोल्केनो कहा जाता है, ज्वालामुखी, ठीक है। जिस मुख से ज्वाला, जो लावा निकल कर आता है, ठीक है। इसके जो लावा के अलावा इसके अंदर जो गैसेस भी होती हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो जो है वो माउंट पिनाट्यूबो है, फिलीपींस के अंदर 1991 में जो एक्टिव हुआ था, ठीक है, जो वो रप्ट हुआ था। लावा जो है माउंट किलियानो पोरिंग इनटू ओशन ड्यूरिंग द सनसेट, और माउंट किलियानो का जो लावा जो है वो सनसेट के दौरान समुद्र में निकलता रहता है। तो अब डिफरेंस, तीन टाइप के वोल्केनो होते हैं आपके, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंट। अब इनमें जो है एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, जो करंटली अरप्ट हुआ है और हो रहा है, ठीक है, और उसमें अनरेस्ट एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है, टाइम टू टाइम पे वो फटता रहता है, उसके अंदर मूवमेंट देखी जा रही है, ठीक है, अर्थक्वेक एक्टिविटी, ठीक है, गैस डिस्चार्ज होती रहती है, उससे गैस निकलती रहती है, ठीक है। तो ये मतलब ये वोल्केनो अरेप्ट मतलब प्रेजेंट में नहीं हुआ, बट कभी भी अरेप्ट हो सकता है, मतलब इसके चांसेस हैं कि कभी भी ये दोबारा अरेप्ट हो सकता है। तो ये आपका एक्टिव वोल्केनो है। फिर आपका है वन ऑफ द डोरमेंट वोल्केनो इन द कैसे साइड इन थ्री सिस्टर्स एरिया। तो ये डोरमेंट वोल्केनो जो आपके हैं फिर सेकंड वाले, वो कैसे साइड में पाए जाते हैं, कैसे कैसे इसमें थ्री सिस्टर वाले एरिया के नाम से जाने जाते हैं। डोरमेंट जो है आपकी, ये वोल्केनो कौन से होते हैं, स्लीपिंग वोल्केनोज, यानी कि ये एक बार फटे थे, ठीक है, इट इज प्रेजेंटली इनएक्टिव, मतलब कभी फटने के बाद, मतलब एक बार फटने के बाद दोबारा फटे नहीं है अभी तक, बट चांसेस हैं, देयर आर चांसेस दैट इट कैन एरप्ट अगेन, दोबारा फट सकते हैं, ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ कैस्केड के वोल्केनो हैं वो डोरमेंट माने जाते हैं, ना कि एक्सटेंट। एक्सटेंट अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके चांसेस हैं जो कैस्केड वाले वोल्केनोज के, कि वो फट सकते हैं। जैसे कि एक्टिव वाले में देखिए, इसमें मैग्मा आपका भरा रहता है, लावा जो मैग्मा चैम्बर है वो भरा रहता है, और इससे थोड़े थोड़े टाइम में एरप्शन होता रहता है। और इसका जो डोरमेंट वाले का है वो मैग्मा थोड़ा सा खाली हो जाता है, इसलिए चांसेस होते हैं कि भाई काफी टाइम बाद फटेगा, और जब ये मैग्मा वापस से भर जाएगा तो वापस एरप्ट हो जाता है। एक्टिव वोल्केनो जो होते हैं जो अभी एरप्ट नहीं होते, यानी कि ना उनके फ्यूचर में एरप्ट होने के, फटने के कोई चांसेस होते हैं, तो वो आपके होते हैं आपके एक्सटिंक्ट, यानी कि वो फिर अब खत्म हो गए हैं, मतलब एक बार एरप्ट हुए थे कभी, लेकिन अब उनमें कोई चांसेस नहीं है दोबारा एरप्ट होने के। नेक्स्ट आपका फिर जो क्लासिफिकेशन है वोल्केनो का, उनके भी कुछ बेसिस के रूप में, और जो
लैंडफॉर्म्स वगैरह या एरप्शन के बेस पे, जो लैंडफॉर्म डेवलप करते हैं उसके बेस पे या जिस जोन में चीजें पाई जाती हैं, वो होता है एक पहला है शील्ड वोल्केनो। ये लार्जेस्ट वोल्केनो होते हैं आपके, ठीक है, हवाईयन जो हवाई आइलैंड ग्रुप है ना अमेरिका के पास आपके, वो इसके बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं। बसाल्ट लावा का इसके अंदर फ्लो होता है, लावा बहुत फ्लूइड फॉर्म में होता है, और इनकी जो आपकी यहाँ पे देखिए जो ढलान है वो ज्यादा स्टीप नहीं होती है, ठीक है, खड़ी ढलान नहीं होती है इनकी। और ये एक्सप्लोसिव होते हैं, जब इनके अंदर पानी अगर गिर जाए तो और ज्यादा, इस मुख के अंदर अगर पानी गिर जाए तो और ज्यादा ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। और ये सेंटर कॉन बनाते हैं, देखिए सेंटर कॉन, ये कॉन बनाते हुए ऊपर उठते हैं। फिर आपके कंपोजिट वोल्केनो है, ये रहा कंपोजिट वोल्केनो। ये कूल और मोर विक्सियस लावा, यानी कि जो ज्यादा गर्म लावा नहीं होता है उसको ये यहाँ से निकालते हैं, और जब निकलता है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, बहुत बुरे तरीके से फटता है। और ये पायरोक्लास्टिक और एसिड्स अलोंग विद लावा, यानी कि लावा, जो मैग्मा तो इससे निकलता ही है लावा, उसके अलावा एशेस वगैरह भी इसके अंदर से निकलते हैं। और ये जो है आपके जो eruption होता है, सॉरी, ये इसके वजह से फिर इसमें लेयर्स फॉर्म होती रहती है। देखिए आप यहाँ पर इसकी लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, तो ये लेयर्स इसकी बनती रहती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है वो है काल्डेरा। काल्डेरा लावा जो फॉर्मेशन होती है, काल्डेरा जो है आपके वो मोस्ट जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वोल्केनो माने जाते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि अगर इनमें जब कभी ब्लास्ट होता है तो इनकी जो मिट्टी वाला स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स होके नीचे गिर जाता है, और वो खड्डे, बड़े बड़े खाई या खड्डे बन जाते हैं उसमें, ठीक है। और इन जो है कोलैप्स जो खड्डे बन जाते हैं उन्हीं को कोल्डेरास कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो एक्सप्लोसिवनेस होता है वो इंडिकेट करता है इनका मैग्मा चैम्बर जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि खाली भी है एक तरीके से, उसमें मतलब गैप भी है। ये जो आपके देखिए काल्डेरा, यानी कि देखिए जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये इसकी देखिए बीच वाली जमीन नीचे धसक के नीचे चली जाती है, खिसक के, ठीक है, जो बड़े से खड्डे डेवलप हो जाते हैं, इसी जो खड्डे को है काल्डेरा कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, जो हाई फ्लूइड लावा इसके अंदर होता है, इसका जो कुछ पार्ट है वर्ल्ड के अंदर, वो थाउजेंड ऑफ स्क्वायर एरिया जब मतलब फटता है तो ये थाउजेंड ऑफ स्क्वायर एरिया किलोमीटर कवर कर लेता है। यानी कि जब देखिए यहाँ से वोल्केनो फट के निकलेगा तो जो लावा है वो कई 100 किलोमीटर तक एरिया कवर करता है, ठीक है। और थाउजेंड मतलब थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर कवर कर सकता है। ये सीरीज इसमें मतलब फ्लो जो होता है आपका वो सीरीज में चलता है, यानी कि एक बार ब्लास्ट हुआ तो कुछ 100 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर कवर किया, फिर उससे आगे दोबारा ब्लास्ट हुआ तो फिर आगे वो कवर करता रहता है। और इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई, वो 50 किलोमीटर तक हो सकती है। और ये अकेला जब एक बार सीरीज में, एक सीरीज जब इसकी चलती है तो 100 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर सकती है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर में वाले एरिया में चारों तरफ फैल के 100 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया कवर कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल आपका इसका बेस्ट है जो हमारा डक्कन प्लेटू है इंडिया का, वो। और नेक्स्ट फिर इसमें अंदर है आपका मिड ओशियनिक रिड्ज। जो मिड ओशियनिक रिड्ज यानी कि जो ओशियनिक सरफेस होते हैं ना, ओशियन के अंदर जब लावा एरप्ट होता है तो पहाड़ी सी डेवलप हो जाती है। देखिए ये जैसे कि आपकी क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में फट के ये डेवलप हुई, लेकिन अगर ये किसी समुद्र के अंदर फटता तो वहां पर भी तो पहाड़ी डेवलप हो जाती ना। वो तो वही जो पहाड़ियां रिड्ज बन जाती हैं उनको ही रिड्ज कहा जाता है, ठीक है। ये तो ये 70,000 किलोमीटर तक की इसकी लेंथ इसमें देखी जा सकती है। और जो मिड अटलांटिक रिड्ज है वो इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप जो मिड अटलांटिक रिड्ज के नाम के से सर्च करके अगर उसको देखेंगे तो ये मैप में आपको दिखाई देंगी। तो अब इंट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स, अब वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो वो कुछ फॉर्म्स बनाता है, ठीक है। तो लावा जब बाहर निकल कर आता है या सेटल डाउन कर जाता है लिथोस्फेयर में तो कुछ फॉर्म्स वो डेवलप करता है, ठीक है। वो वोल्केनिक रॉक से फॉर्म्स वोल्केनिक रॉक्स, फिर वो जब जम जाता है तो वोल्केनिक रॉक्स बना देता है। ठंडा होने के बाद जो पोर्शन है वो प्लूटोनिक रॉक्स बन जाती हैं उसकी, ठीक है। ये देखिए आपका लावा यहाँ से निकल रहा है, ये आपकी ये लेकोलिथ स्ट्रक्चर बनाया, सेल स्ट्रक्चर बनाया, बेलोलिथ बनाया, ठीक है। ये डाइक जो वर्टिकल मूवमेंट हुई। अब इसमें देखते हैं आपका जो कुछ फॉर्म्स बनाते हैं, बैथोलिट है जो एक लार्ज पार्ट है जो मैग्मा का मटेरियल का, वो डीपर डेप्थ में ही वो डीपर डेप्थ में ही वो जमा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये लावा है वो नीचे ही डेप्थ में गहराई में ही जमा हो जाता है। ये डूम जैसी शेप ये बना देते हैं, बड़ा एरिया, लार्ज एरिया ये कवर कर रहे हैं आपका। और जब ये कब बाहर आ सकते हैं, जब इरोजन की अपरदन इरोजन की वाली प्रोसेस होगी ना, तो उस टाइम पे ये अपर लेयर इसकी गायब हो जाएंगी, जो मतलब उड़ जाएंगी यहाँ से, तो फिर ही तभी ये दिखाई देते हैं नॉर्मली। और ये ग्रेनाइट बॉडीज होती हैं। लेकोलिथ फिर आपकी जो है नेक्स्ट है लेकोलिथ, इसके अंदर
ये डूम शेप्ड स्ट्रक्चर देखिए, डूम शेप्ड स्ट्रक्चर तो है यहाँ पर आपके बुक के अंदर भी लिखा है और यहाँ पर भी देख सकते हैं लेखोलिथ। ये डूम शेप्ड स्ट्रक्चर तो है आपका, ठीक है। ये एक पाइप से कनेक्टेड होता है नीचे जो कंपोजिट वोल्केनोज होते हैं उनके साथ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से पाइप से कनेक्टेड है, ऊपर निकला और ये डूम की शेप में गहराई में ही जमा हो गया, ठीक है। और कर्नाटका प्लेटू जो इसका एग्जाम्पल बढ़िया है। फिर आपका लेपोलिथ्स है जो कनकेव शेप्ड लावा वोल्केनोज बना लेते हैं। इसमें लेपोलिथ आपका दिखाया नहीं गया है, ठीक है, लास्ट वाले में भी नहीं है। बट जो कनकेव शेप्ड आपका डेवलप कर लेता है ना, तो उनको जो कहा जाता है आपका लेपोलिथ, ठीक है। वेव वेव जो वेव बन जाती है ना आपकी, देखिए वेव, एक सेकेंड सॉरी, वेव्स वेव्स देखिए ऐसे वेव्स नहीं बनती है, तो इस तरीके से ये आपकी फॉर्मेशन बनती हुई इसकी देखिए यहाँ पे ये रहा वोल्केनिक कंडक्ट कंट्री रॉक, ये ऐसे। तो ये आपके क्या होते हैं, लेपोलिथ वाली उसमें स्टिल जो होता है आपका हॉरिजेंटल शीट, देखिए हॉरिजेंटल शीट है यहाँ पर आपके, यहाँ पर देखेंगे ना तो शिल आपको दिखाई दे रही है, नाम सिल। तो ये हॉरिजॉन्टल जो एक लेयर शीट बन जाती है उसको सिल कहा जाता है। और डाइक जो है वर्टिकल, ये देखिए डाइक जो वर्टिकल लावा की जो फॉर्मेशन होती है जो डेवलप हो जाती है, वो होता है आपका डाइक। तो ये आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। So that's all for today. Thank you so much, everyone.